लेकिन मैं राशिद अल्वी साहब से पूछना चाहती हूँ, राशिद अल्वी साहब, इन तमाम शब्दों को बैन किया सबसे पहले छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, और सिर्फ छत्तीसगढ़ राजस्थान की अगर बात ना करें तो वर्ड डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्टी, शेम, चीट, चोरी, लूट, झूठ, करप्ट, ये सब तो कांग्रेस के जमाने में हुए हैं 1966 से लेकर 1911-12 तक, और ये तमाम लिस्टें तब से अपडेट हो रही हैं। तब कोई आपत्ति कांग्रेस को क्यों नहीं हुई? और अगर कांग्रेस की बात करें तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कत्ल वर्ड आप नहीं कह सकते, आप औकात नहीं कह सकते, आप असत्य भी नहीं कह सकते, क्योंकि असत्य कहना अनपार्लियामेंट्री है। तो तब कहां थी कांग्रेस पार्टी जब ये सब लेजिस्लेटिव असेंबलीज में पास हो रहे थे? तब कोई दिक्कत नहीं थी आपको? आपके 60 सेकंड शुरू होते हैं अब। देखिए, एक तो मैं आपसे ये कहूं कि छत्तीसगढ़ हो कि राजस्थान हो, वहाँ पे बीजेपी की सरकारें भी रहीं और कांग्रेस की सरकारें भी रहीं। सवाल पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट और असेंबली के अंदर बड़ा फर्क होता है। सवाल यह है कि ये जो अल्फाज हैं, जो शब्द हैं, जिनको एक्सपंज किया जाएगा, ये लिस्ट बनाई किसने है? क्या स्पीकर को यह हक दे दिया गया कि स्पीकर एमपी क्या बोले क्या ना बोले वो फैसला स्पीकर करेगा? क्या दुनिया की पार्लियामेंट के अंदर इसी तरह होता है कि स्पीकर ने लिस्ट बना दी और दे दी एमपीज को? पार्लियामेंट के अंदर 2 कमेटीज होती है, जनरल पर्पस कमेटी, रूल्स कमेटी। क्या आपने कमेटीज की मीटिंग बुलाई? जनरल पर्पस कमेटी के अंदर सारे लीडर्स होते हैं, सारे जो चेयर करते हैं लोकसभा राज्यसभा को वो होते हैं। सबके साथ बैठ के आपने कोई डिस्कशन किया? आपने कोई डिस्कशन नहीं किया। आपने अपनी मर्जी से ये लिस्ट बना दी। आप मुझे बताइए, तानाशाह क्यों नहीं कहा जा सकता? क्या आज तानाशाही नहीं है देश के अंदर? चलिए, उम्दा सवाल उठाया राशिद अल्वी साहब ने। सुधांशु त्रिवेदी जी, इसका जवाब दीजिए। कोई कंसल्टेशन नहीं, कोई कमिटी नहीं, तानाशाह का शब्द जो अलाउड नहीं है, जो असंसदीय है, तानाशाही दिखाई है सरकार ने और स्पीकर ने। जवाब दीजिए। देखिए, राशिद अल्वी साहब बहुत वरिष्ठ नेता है, परंतु मैं ये कहना चाहूंगा, मान्यवर, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? पूरा सत्य बोलिए ना कि देश की संसद और 29 राज्यों की विधानसभाओं ने इन शब्दों को असंसदीय किसी न किसी समय पे किया है। 1954 से निरंतर प्रकाशित होते रह रहे हैं। 2010 से यह परंपरा रही कि प्रतिवर्ष प्रकाशित होते हैं, और पिछले 1 वर्ष में जितने हुए सबका रेफरेंस आया है। और यह बात लोकसभा अध्यक्ष ने बिल्कुल स्पष्ट की है, ना ये बैन है ना एक्सपंज हो रहे हैं, ये सिर्फ एक रेफरेंस के लिए आता है। और इसमें 1200 से अधिक पेज हैं, और अगर एक पेज पे 100 मान लेंगे तो 12,000 से अधिक शब्द आ जाएंगे। ये केवल संदर्भ है, और जिसमें आप कंसल्टेशन नहीं करें साहब। सभी राज्य विधानसभाओं का तो इसमें रिटन में रेफरेंस है, तो कंसल्टेशन का तो विषय समाप्त हो गया। ये तो सिर्फ कंपाइलेशन ऑफ डाटा है जो कि सबसे मिलकर है। और दूसरी बात, अगर हम कहें संसदीय असंसदीय बोलने की बात है, तो जिस जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग आपने पूरे और आचरण किया है, मनसा वाचा कर्मणा जो है वो एक अलग विषय है। सिर्फ अंत में सिर्फ यही कहता हूं, अभी देखिए राघव चड्ढा जी दिखा रहे थे, नाविका जी, अरे ये तो वो पार्टी है जिसने कहा था सारी संसद चोर है। अब बताइए, ये लोग आके प्रवचन देने लगे। तो कम से कम इतना यथार्थ देखने के बाद फैक्ट के ऊपर हम लोगों को जवाब देना चाहिए।